हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा मैथमेटिक्स का, एमडीसी 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2024 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। हालांकि एग्जामिनेशन आपका 2025 में कंडक्ट कराया गया था। सेशन की बात करूं तो ये 24-28 सेशन का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है वो आपके साथ में अब साझा करता हूं। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आपके काम में आने वाली है। क्या है काम में आने वाली इन्फॉर्मेशन? पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, एएसी हो, एसईसी हो, वीएसी हो, एमडीसी हो, सारे क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को ठीक ढंग से अपने तैयारी को आंक सके, जान सकें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पर। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वो सवाल आपको दे दिए जाएंगे ताकि आप कम वक्त में ठीक से पढ़कर अच्छे स्कोर कर पाओ। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। सर सजेशन आप तैयार कैसे करते हैं कि एग्जाम में सवाल आ जाएंगे? देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हैं, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हैं और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जो रहा है उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। तो चलिए, फिलहाल अभी हम लोग एमडीसी मैथ्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें। yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। मैथमेटिक्स का ये पेपर है और ये रहा आपके सामने पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2024, सेशन था आपका 24-28 का, एमडीसी 1 मैथमेटिक्स का पेपर। फुल मार्क्स था 75 का, वक्त मिला 3 घंटे का। 30 नंबर में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं। पहला ग्रुप ए है और ग्रुप ए कंपलसरी, आपको हर हाल में ये सारे सवाल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 5 सब क्वेश्चन है, यानी कि एक एक नंबर का 5 सवाल पूछा जाएगा और हर एक सवाल को आपको जो है सॉल्व करना है और एक एक नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। बड़ा ही आसान सा सवाल होता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। पहले 5 नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, ऑड की तो 1, 3, 5, 7, 9, ये रहे आपके पहले 5 नंबर। एवरेज है तो जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो, कितने नंबर है 5। तो आप जो है 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21 और 4, 25, 25/5, यानी कि 5 आंसर आएगा। ठीक है, इतना सॉल्व करोगे तो आपको एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? देखिए अगला सवाल क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस r इज 2πr, ट्रू और फॉल्स। देखिए सरकमफेरेंस यानी कि सर्कल के चारों ओर की बात की जा रही है। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो एक तरह से इसका समझ लो पेरीमीटर की बात की जा रही है। ये जो चक्का घूम रहा है ये सरकमफेरेंस है, तो 2πr जो है ये सही दिया हुआ है। 2πr ही सरकमफेरेंस होता है, तो ट्रू होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ 27, 45 और 135। 27 का आप क्या करोगे, अगर आप इसका प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो 3 × 3 × 3 आएगा। ठीक है जी। 45 का अगर आप करोगे तो ये सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, फिर आप जो है यहाँ पे 5 लिखोगे। ठीक, अब देखिए इसी तरह से 135 का आप करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो पहला बार में तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में, 4 और 5। ये जो है 4 और 5, 45 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो फिर 15 टाइम्स में, तो 3 × 3 27, 27 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या, वैसा ही कुछ आएगा। लेकिन एक बात है कि शायद ये 9 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, तरीका मैंने बता दिया। अगला है कन्वर्ट 48 km/h इंटू मीटर/सेकेंड। तो देखिए कम में करना है तो आप 18/5 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, 5/18 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, मीटर/सेकंड में आ जाएगा। अगला सवाल है 7a + 7b = 49। a + b की वैल्यू देखिए, अगर आप 7 कॉमन करके कटा दोगे तो ये 7 आ जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ a एंड b। a एंड b का एवरेज निकालना है। तो देखिए आप क्या करोगे, a - b, आपको एक्चुअली क्या क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इससे जो है फिर आप a - b निकालोगे। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकालना है। a - b निकल जाएगा, a + b की वैल्यू आपको पहले 7 दी गई है, फिर इसको लीनियर इक्वेशन करके a कटा दोगे, a और b की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसका एवरेज आप निकाल दो।
अगला सवाल है फाइंड एसआई। एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है 5600 रुपये में, इतने का पर एनुअल के हिसाब से 9 मंथ का इंटरेस्ट क्या निकलेगा। देखिए प्रिंसिपल को आप मल्टीप्लाई करते हो 18 दो 20 बाय 3 से, और 9 महीने का वक्त है, 9 को आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो ईयर का ये बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। 3 टाइम्स में ये डिवाइड होगा, ये 4 टाइम्स में, ये आ जाएगा 5 टाइम्स में। ठीक है, 0000 6 पंचे 30, हाथ में 3 25 और 3 25 और 3 28, 28,000 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है एलसीएम निकालना है 18, 24, 27 और 56 का। तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, ये तो बड़ा आसान सा है। आप नॉर्मल जो है कॉमन मेथड से इसको डिवाइड करिए, आराम से जो है आप इसे निकाल पाएंगे। इस तरह से आप जो है क्या करोगे, 2 से लगा लीजिए, पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कुछ ऐसा आंसर आपको दिखेगा। ठीक है, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको डिवाइड करना है। सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने बस आपको तरीका बताया। 5 नंबर देकर जाएगा, बहुत ही आसान सा सवाल, 5 नंबर। बात करते हैं ग्रुप बी की। 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 5 चौके 15 चौके 60 नंबर मिलेगा। काफ़ी बहुत बड़ा नंबर है ये। ए अपॉन बी की वैल्यू दे दी गई है, देखिए कितना 1/3। बी सी की वैल्यू दे दी गई है कितनी 5/7, और सी डी की वैल्यू दे दी गई है कितनी 9/8। अब बोला है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का वैल्यू निकालिए। आप रेशियो को बराबर करने के लिए क्या करिएगा, 3 जो सबसे नीचे वाला है ना, 3 का 5 7 का 9 और ये 8 है, ये तीनों का आप जो है एलसीएम निकाल लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर नीचे से। 8 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। इसमें एक और सवाल है, कॉस्ट ऑफ 21 पेंसिल एंड 9 क्लिपर्स इज 819। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि 21 पेंसिल और 9 क्लिपर्स का जो वैल्यू है वो 819 है। आप पेंसिल को मान लो पी से और दोनों को ऐड कर दो, क्लिपर्स को मान लो सी से, तो ये वैल्यू आ जाएगा 819। तो जो कॉमन वगैरह होता है उसे कॉमन करके आप जो है छोटा कर लेंगे और फिर वही लिनियर इक्वेशन लगाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल है 5 का ए, द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 9√3 सेंटीमीटर। क्यूब का डायगोनल दे दिया गया है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए डायगोनल क्या होता है, √3a होता है क्यूब का। तो आप यहाँ पे देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 9। अब बोला गया वॉल्यूम निकालिए, क्यूब का वॉल्यूम यानी कि a क्यूब। अब देखिए 9 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 729 आपका जो है सेंटीमीटर क्यूब आ गया। एरिया आपका सॉरी वॉल्यूम आ गया आपका। अब बोला गया सरफेस एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने का सीधा तरीका, आप इसे क्या करोगे 4a² कर दोगे, 4a², आंसर आपका आ जाएगा। 8 नंबर ले जाइए आप। अगला सवाल है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको जो है निकालना है, 40 का एवरेज 40 से डिवाइड करना है और फिर नेचुरल नंबर को सम कर देना है। अगला सवाल देखिए क्या है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। कोई 5 नंबर है जिसको आप एवरेज निकालते हो तो 27 आता है। यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसे 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 27 आता है। ऐसा अभी तक क्वेश्चन ने कहा। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड एंड एवरेज बिकम्स 25, एक नंबर को हटा दोगे आप तो ये एवरेज जो है 25 हो जाता है, तो वो नंबर आप निकालिए। तो ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बनाना होगा। A rectangle measures 8 cm in length and its diagonal 10 cm. What is the perimeter of a rectangle? देखिए मतलब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, डायगोनल आपको रेक्टेंगल का दे दिया है, वहां से आप जो है लेंथ ब्रेथ की वैल्यू निकालिएगा और फाइनली 2 × L+B आप लगा दोगे तो पेरीमीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपको फ्रैक्शन में इसको डिवाइड करके लाना है। 60 को परसेंटेज का मतलब देखिए सबसे पहले क्या होता है 100 से डिवाइड। ठीक है, आप डिवाइड करोगे तो ये 3/5 आ जाएगा, पहला फ्रैक्शन में आ गया। इसी तरह से देखिए अगला जो है वो 75 के साथ जो है 1 2 3 4 जीरो आएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 से डिवाइड है। ठीक है, इसको आप कटा दोगे, देखिए कितने से कटेगा 25 से 3 बार में, 25 से 400 बार में, 3/400 आंसर आ जाएगा। अब 0.5 है तो ये आ जाएगा सबसे पहले 0/10 और 1 2 जीरो। ठीक है, 1 से डिवाइड करोगे और ये 1/200 आ जाएगा। इसी तरह से 2.5 है तो इसे डिवाइड करोगे तो एक तो जीरो आएगा, इसके साथ डबल जीरो, तो 25 को एक बार में, 25 को 4 बार में, 40 आ जाएगा, 1/40। ठीक है, और कोई इसमें सवाल है क्या, जरा मैं देख लूँ। नहीं, हाँ नीचे और सवाल है। बोला गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको लगाना है और 8,000 रुपये का प्रिंसिपल है आपके पास और इंटरेस्ट रेट आपको बता दिया गया है 15% पर एनम लगेगा। टाइम आपको दे दिया गया है 2 साल का और आपको कंपाउंड निकालना है। इससे आसान सवाल मैंने नहीं देखा है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आसान सवाल कहीं से भी आता है। ठीक है, P+
आप जो है वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 7 नंबर आप यहाँ से ले आएंगे। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर 7 एंड 210 रिस्पेक्टिवली इफ 1 नंबर इज 35। देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2 नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों नंबर का वो आ जाता है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए एक नंबर की वैल्यू 35 दे दी गई है, दूसरा वैल्यू आपको नहीं पता, बॉक्स मान लो या एक्स मान लो आप। एलसीएम की वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, एलसीएम जो है 210 दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 7। 7 से 35 को 5 बार में डिवाइड करोगे, 5 से जो है 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 42 इसका आंसर आ जाएगा। 8 नंबर का ये सवाल था। बताओ अगला सवाल है, आई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। जो है कोई ए जो है वो 8 दिन में काम करता है, वहीं बी जो है अकेले से 10 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा और फिर आराम से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप वो फॉर्मूला लगा दें 1/8 अपॉन 1/10, फिर दोनों का एलसीएम लेकर के आप इसे निकाल सकते हैं। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। 7 नंबर का सवाल है। अगला सवाल है, डिस्ट्रीब्यूट 558 रुपीज इन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:5। ठीक है, दोनों को ऐड करके डिवाइड करके आप इसे आंसर ले आओगे। अगला सवाल है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, हाउ मच एरिया इट विल क्रॉस इन 30 मिनट। देखिए ये जो है आपका ये सर्कल वाला क्वेश्चन आ गया है, पाई आर स्क्वायर के हिसाब से ये बनेगा, रेडियस कितना बड़ा है उसके हिसाब से ये बनेगा। 7 नंबर देगा ये आपको। तो ये था यूजी सेमेस्टर 1 का एमडीसी मैथमेटिक्स का पेपर। अगर आपको इसी तरह से पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन दे दिया जाएगा, सजेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिन्हें भी चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।